Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि है जून 2013 का थर्ड पेपर। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। तो करना क्या है, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं या क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये है टेलीग्राम ग्रुप वे टू जेआरएफ होम साइंस, आप ये सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये फेसबुक पेज है। यहाँ पे आपके अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल पे कोई क्लास का लिंक नहीं मिल रहा है, क्लास नहीं मिल रही है, तो वो क्लास आपको ये फेसबुक पेज है यहाँ से भी मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम पेज है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द इमल्सिफायर यूज्ड इन मेयोनीज इज, मेयोनीज में कौन सा इमल्सिफायर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस हैं, हम हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, मायोग्लोबिन, सेलुलोज, सोया प्रोटीन एंड लेसिथिन। तो हमारा जो आंसर है वो है लेसिथिन। और इमल्सिफायर क्या होता है, इमल्सिफायर क्या होता है, जो मिक्सचर ऑफ फैट एंड, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम इमल्सिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेयोनीज में जो इमल्सिफायर यूज किया जाता है वो होता है लेसिथिन। फिर अब ये मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है, ये जो मसल्स में पाई जाती है। इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन को और आयरन को बाउंड करती है एक साथ और हमारे सेल्स तक पहुंचाती है इनको। ये नॉर्मली जो मायोग्लोबिन है हमारे जो मसल्स में पाया जाता है, और टेंडन मीन्स जो हमारे टेंडन्स में पाया जाता है, और जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं इनमें पाया जाता है ये। और इसका क्या काम है, ये आयरन और ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारा मतलब पूरा सेल्स तक पहुंचाती है। इसको हम बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। और ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। ये तो हो गया हमारा मायोग्लोबिन, मसल्स में पाया जाता है, टेंडन्स में पाया जाता है, हार्ट मसल्स में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन और आयरन को बाइंड करता है, इसलिए इसको बाइंडिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। और इसका काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। नेक्स्ट आता है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है हमारा, हमने पढ़ा है ना मोनोमर, पॉलीमर। तो ये हमारा जो सेलुलोज है ये है हमारा पॉलीमर होता है, या हम उसको बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड होता है। जो सेलुलोज हमारा है ये पॉलीसैकेराइड होता है। और ये इम्पॉर्टेंट इस प्राइमरी हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी एलिमेंट होता है हमारा सेल वॉल के लिए। जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज से बनता है। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के लिए जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो सेलुलोज होता है। उसके बाद क्या है, सोया प्रोटीन, जो कि जो हमारा सोयाबीन होता है या सोया से आइसोलेट की जाती है, उस प्रोटीन को हम सोया प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम क्या कहते हैं, विटामिन ए। विटामिन के ए को हम कैरोटीन भी बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया है, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल भी विटामिन ए है, कैरोटीन भी विटामिन ए है। जो प्लांट से मिलता है विटामिन ए उसको हम कैरोटीन कहते हैं, और जो एनिमल से मिलता है उसको हम रेटिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जितने भी सोर्स दे रखे हैं ये सारे विटामिन ए रिच सोर्स हैं, बट हमको यहाँ पे रेटिनॉल मतलब एनिमल से मिलने वाला सोर्स उसके बारे में बताना है। तो मिल्क जो है, मिल्क में रेटिनॉल पाया जाता है। बाकी कैरेट है, स्पिनच है, सोयाबीन है, इन सब में कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लूटेन फ्री डाइट इज गिवन टू पेशेंट्स विद। जो ये ग्लूटेन फ्री डाइट है कौन से पेशेंट को दी जाती है, ऑप्शंस क्या है, क्रॉन्स डिजीज, सीलिएक डिजीज, इरिटेबल बाउल डिजीज या लीवर डिजीज। तो ग्लूटेन फ्री डाइट GFD जो सीलिएक पेशेंट्स होते हैं इनको दी जाती है। जो सीलिएक पेशेंट होते हैं उनको
ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है क्योंकि ये ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर आता है हमारा क्रॉन्स डिजीज। तो क्रॉन्स डिजीज क्या है? ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या हम बोल सकते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो हमारे स्टमक के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है उनको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जो अंदर वाली लाइन है उसमें जलन होती है, उसको इरिटेट करती है। तो ये है क्रॉन्स डिजीज में। उसके बाद लीवर डिजीज, लीवर में लीवर सिरोसिस हो गया या लीवर कुछ डिसफंक्शन है तो ये लीवर डिजीज हो गया। और इरिटेबल बाउल डिजीज और क्रॉन्स डिजीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें क्या है, इसमें जो है स्टमक में पेन होता है और डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है इरिटेबल बाउल डिजीज में। और क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जो इनर लाइनिंग है उसमें इरिटेशन होता है, जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। और ग्लूटेन फ्री डाइट हम किसको देते हैं? सीलिएक डिजीज पेशेंट को हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्यूब फीडिंग इज ऑल्सो नोन एज, ट्यूब फीडिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम बात करें ट्यूब फीडिंग को हम इंटरल न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्यूब फीडिंग को इंटरल न्यूट्रिशन कहाँ दिया जाता है? ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या जेजुनोस्टोमी, मीन्स थ्रू नोज के थ्रू नेसोगैस्ट्रिक, या फिर जेजुनोस्टोमी जेजुनम में डायरेक्ट इंजेक्ट करके, या थ्रू नॉस्ट्रिल। जो न्यूट्रिशन दिया जाता है उसको हम इंटरल न्यूट्रिशन कहते हैं और इसको हम ट्यूब फीडिंग भी कहते हैं। उसके बाद आता है क्या हमारा पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, तो इसको हम लिख देंगे PN। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन या फिर दूसरा होता है पार्शियल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, तो उसको हम TPN या PPN भी बोलते हैं। ट्यूब फीडिंग को हम इंटरल न्यूट्रिशन बोलते हैं, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन को टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इसका एक ऑप्शन होता है, और दूसरा पार्शियल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या है? जो हमारी जो डाइट है उसमें हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें अलग से जो सप्लीमेंट्री फूड, अलग से हमें डाइट दी जा रही है या फूड दिया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन हमारा बी का ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जीरो बजट इज यूज्ड इन इंस्टीट्यूशन वेयर, जीरो बजट कौन सी संस्थानों में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? द पास्ट 3 year फाइनेंशियल रिपोर्ट फ्रॉम द बेसिस, ट्रेंड्स ऑफ सेल इज इंडिकेटर, operations have to be evaluated at fresh, 10% escalation charges are added to previous year expenditure। हमें क्या बताना है? जीरो बजट या शून्य बजट, जहां पे हमारे पास कोई बजट ही नहीं है, हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, तो उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? हम इवेल्युएट करेंगे कि कोई भी फ्रेश चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ना हमारे पास बजट है ना हमारे पास रिसोर्स है। विदाउट बजट एंड रिसोर्स हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि फ्रेश है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। ऑपरेशंस हैव टू बी इवेल्युएटेड फ्रेश, या संचालन का नए सिरे से मूल्यांकन करना, इसको हम कहते हैं जीरो बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? द टर्म प्री बेसिक एजुकेशन इज गिवन बाय, जो टर्म है प्री बेसिक एजुकेशन उसको किसने दिया है? बेसिक एजुकेशन हमारा दिया है महात्मा गांधी जी ने, तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर किससे रिलेटेड है? तो अगर हम बात करें शांति निकेतन से, और शांति निकेतन में क्या होता है, वहां पे जो हमारा हेरिटेज लिटरेसी है या हेरिटेज कल्चर है उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने श्री निकेतन एक हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट या स्थापित किया, जिसमें वो क्या पढ़ाया जाता था? जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उससे रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी। मारिया मॉन्टेसरी ने क्या किया? इन्होंने सेंसरी लर्निंग दिया। सेंसरी लर्निंग में क्या, जो हमारे 5 सेंसेस हैं इनको यूज करके जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको उन्होंने बताया मारिया मॉन्टेसरी ने कि सेंसरी लर्निंग हो गया। और ताराबाई मोदक ने जो बालवाड़ी कॉन्सेप्ट था प्री स्कूलर्स के लिए, तो इन्होंने बालवाड़ी दिया। जो बालवाड़ी का कॉन्सेप्ट था प्री स्कूलर्स के लिए वो ताराबाई मोदक ने दिया।
और प्री बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी जी ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रीनिकेतन के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने जो वहाँ पे क्या होता था, जो हमारा कल्चर है या जो हेरिटेज है उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने सेंसरी एजुकेशन दिया, सेंसरी लर्निंग या सेंसरी एजुकेशन। सेंसरी मीन्स सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनको यूज करके हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसके बारे में मारिया मॉन्टेसरी ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, साइको सोशल थ्योरी इज गिवन बाय, या मनोसामाजिक सिद्धांत जो है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? वो दिया एरिक एरिक्सन ने। इन्होंने इसमें 8 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास और क्या आता है, कौन कौन है? पियाजे, हरलॉक एंड कोलबर्ग। तो पियाजे ने क्या दिया है? पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, ठीक है। हरलॉक ने क्या दिया है? हरलॉक ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी दी है। कोलबर्ग ने क्या दिया है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरीज दी हैं। और एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी है। तो अगर हम बात करें कोलबर्ग की, जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें 6 स्टेजेस हैं। एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है उसमें 8 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओ सॉरी लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो हम यहीं पे वीडियो अपना यहीं पे आज हम 7 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।